Hello students, under the chapter Getting to Know Plants, we have done herbs, shrubs and trees, then creeper and climbers. Today we will discuss about plant system. तो प्लांट सिस्टम को स्टडी करने के लिए मैंने ये एक छोटा सा हर्ब जो है ग्रास, एक हर्ब होता है, आपने पढ़ा, तो मैंने एक हर्ब निकाला है। आप ध्यान से देखिए, इसके हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, वन इज़ ग्रीन एंड अनदर इज़ नॉन ग्रीन। ये जो ग्रीन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, चाहे वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्रीपर है, क्लाइंबर है, किसी भी प्लांट का, तो जो ग्रीन पार्ट होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है, और ये जो नॉन ग्रीन प्लांट है ये ज़मीन के नीचे और बिलो द ग्राउंड और इन द सॉइल। तो इसका मतलब जो प्लांट है इसके दो पार्ट हैं। इन दो पार्ट्स को हम कहते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अभी जो रूट सिस्टम है दैट इज़ बिलो द ग्राउंड, जो रूट होती है ग्राउंड के नीचे। इस तरह से ये क्या होती है, सबसे पहले तो इसका कलर क्या होगा, सॉरी इसका कलर क्या होगा, नॉन ग्रीन। तो ये जो है एक इसका मेन पार्ट होता है जो नीचे को जाता है, और फिर इसके साइड्स पे जो है रूट्स होती हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट्स और लेटरल रूट भी कहते हैं। तो इसकी ये आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि ये रूट की ब्रांचेस हैं जो साइड से निकलती हैं। तो रूट सिस्टम क्या हुआ, वो पार्ट प्लांट का जो ज़मीन के नीचे होता है, सॉइल के अंदर होता है, जो प्लांट को फिक्स करने में हेल्प करता है। इसका एक मेन पार्ट होता है और साथ में इसकी ब्रांचेस होती हैं। अब हम देखेंगे जो ग्रीन पार्ट प्लांट का जो है अबव द ग्राउंड, ये नीचे था ग्राउंड के, ये वाला ये रूट सिस्टम नीचे। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या है, एक मेन जो है स्टेम होती है, ये मेन पार्ट जो है स्टेम है, जिसके साथ बहुत सारे लीव्स अटैच हैं। और आप देख रहे हैं लीव्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और इसके साथ और क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका एक वाइट सा फ्लावर भी दिखाई देगा। ये देखिए, ये फ्लावर है और इसके यहाँ पे नीचे क्या है, बड है। तो इस तरह से इस डायग्राम से आप देख सकते हैं मोर क्लियरली कि प्लांट के टू सिस्टम हैं, रूट सिस्टम नीचे ग्राउंड के और शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड, दैट इज़ ग्रीन इन कलर, and the root system is non green in color. So it bear leaves on its stem and it also have fruits, buds and flowers. Now we will discuss about the root system. So what are roots? सबको पता होगा कि रूट का क्या काम होता है, रूट क्या करती है, अंडरग्राउंड में होती हैं और नॉन ग्रीन होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और ये क्या करती है, प्लांट को फिक्स करती है सॉइल के अंदर। और ये जो है दो तरह से हो सकती है, हमारे पास टू टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। अब ये जो टैप रूट होती है इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया प्लांट की पिक्चर, इसमें जो टैप रूट है वो मेन रूट होती है और उसके साथ उसकी साइड पे रूट होती हैं जिसको हम लेटरल रूट कहते हैं। ये जो लेटरल रूट्स होती हैं वो किसके साथ होती है, टैप रूट्स के साथ। और ये किसकी काइंड है, टैप रूट की। और सेकंड जो है रूट वो है हमारे पास फाइब्रस रूट। जितने भी ग्रासेस हैं जैसे वीट है, पैडी है,
इन सब की एक क्लस्टर की फॉर्म में, जैसे एक क्लस्टर होता है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, सारी रूट्स एक ही जगह पे निकलती हैं। इनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। तो हमने देखा रूट्स का 2 टाइप की रूट्स हैं हमारे पास, एक है टैप रूट और दूसरी फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या है, मेन रूट होती है और साथ में लेटरल रूट्स होती हैं, जबकि फाइब्रस रूट के अंदर कोई भी मेन रूट नहीं होती। एक क्लस्टर ऑफ रूट्स जो होता है वो स्टेम के साथ ग्राउंड के नीचे इकट्ठा निकलता है। तो आपको टाइप ऑफ रूट्स में समझ में आ गया। अब फंक्शन ऑफ रूट क्या है, ये आपको अच्छे से पता है कि रूट का काम क्या है, फिक्स करना। अगर हम रूट ना हो तो प्लांट जो है फिक्स हो सकता है ज़मीन के अंदर? नो। जितने भी प्लांट्स हैं आपने देखे होंगे, तो अगर हम उनको निकालें तो बड़ा जोर लगा के निकालते हैं हम। तो इसका मतलब प्लांट जो रूट होती है वो क्या करती है, फिक्स करके रखती है प्लांट को सॉइल के अंदर। और क्या है, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था पिछली वीडियो के अंदर कि प्लांट जो है लीव्स के अंदर अपना फूड प्रिपेयर करता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में चाहिए, तो वाटर जो है वो कहाँ से आएगा, ये जो रूट है सॉइल के अंदर जो वाटर हम डालते हैं, जब भी सॉइल के अंदर डालते हैं तो जाके कह सकते हैं, अगर नहीं भी किसी प्लांट को अगर हम वाटर डालें तब भी वो प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करता है। वो कैसे कर लेता है, क्योंकि जो जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में मॉइस्चर होता है, और वही मॉइस्चर जो है रूट, ये जो साइड रूट होती हैं सबसे पहले एब्जॉर्ब करेंगी और मेन रूट को देंगी। तो रूट क्या करेंगी, वाटर और मिनरल जो सॉइल्स के अंदर हैं उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट के पास ऊपर को भेजेंगे लीफ की तरफ, और लीफ क्या करेगा, वहाँ पे फूड प्रिपेयर करेगा। इसके अलावा जो रूट्स होते हैं हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, जी तो आपको पता है सॉइल को पकड़ के रखती है। इससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश आए, जहाँ तेज़ हवा चलेगी, तो वो वाली जो सॉइल है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, कम हिलेगी, बहुत कम। ठीक है, तो अगर हम देखें, सपोज़ कि एक सिंपल सी एग्जांपल लें कि हमारे पास एक फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारा ग्रास लगा है, और एक ऐसा फील्ड है जिसमें कुछ नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर बारिश आई तो क्या हुआ, ये जो स्पेस थी इसमें जो पानी गिरा वो चला गया, सीप कर गया नीचे, क्योंकि जो रूट थी उन्होंने वाटर को अब्जॉर्ब किया और नीचे सॉइल के अंदर चला गया। और यहाँ क्योंकि सॉइल को पकड़ के भी रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे जो सॉइल है वो इरोजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है। तो इसका मतलब जो रूट हैं वो क्या करती हैं, एक तो प्लांट को फिक्स करती हैं, दूसरा वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको प्लांट के लीव्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, और तीसरा ये क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को रोकती हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। ये मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, उसमें चेंजेस ले आना। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके पास जो फूड होता है वो रूट्स के अंदर स्टोर होता है। तो जैसे कि रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है, ये सारी टैप रूट हैं। देखिए ये मेन रूट चल रही है इसके साथ, मेन रूट। तो ये जो स्वोलन पार्ट है इसके अंदर क्या है, इसका फूड स्टोर है, और इसके साथ साथ साइड पे क्या है, लेटरल रूट्स हैं, ये रही। इनको हम सेकेंडरी रूट्स और लेटरल रूट्स भी कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे द लेटरल रूट्स आर एसोसिएटेड विद द विच काइंड ऑफ रूट, तो आप क्या कहोगे, टैप रूट। तो टैप रूट के साथ लेटरल रूट्स होती हैं। तो इनको हम टैप रूट, हम कौन सी टैप रूट खा सकते हैं, जैसे हम टर्निप खाते हैं, हम कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं। तो इस तरह से हम ये जो मॉडिफाइड रूट्स हैं इनको हम ईट करते हैं एज फूड।
देन in some plants like banyan trees, it has roots that grow down from its branches. अगर किसी ने ऐसे वाला बनियान का ट्री किसी ने देखा है, अगर नहीं देखा तो आप धारीवाल जो है ना संतोषी माता का मंदिर, उसके सामने जाके देख सकते हो। वहाँ पे इतना बड़ा बनियान ट्री है और उसकी ऐसी वाली रूट्स जो हैं नीचे को, तो इनको ये क्या करती हैं, जब प्लांट बहुत बिग हो जाता है तो ये रूट डेवलप होती हैं और यहाँ पे जो अर्थ सॉइल के अंदर जो अपने आप को फिक्स करती हैं, तो ये प्रोप बना देती हैं, तो इनको हम प्रोप रूट भी कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये जो प्लांट का जो वाइडर एरिया है इसको सपोर्ट करती हैं, ब्रांचेस को सपोर्ट करती हैं। तो प्रोप रूट किस में है, ये मॉडिफाइड रूट हुई, मेन रूट तो जो है नीचे है। अब ये कौन सी है, मॉडिफाइड रूट है, किस लिए है, ये सपोर्ट करने के लिए है प्लांट को। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, द बिग बनियान ट्री इन द इंडियन बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, जहाँ पे बॉटनी क्या होती है, प्लांट्स के साथ रिलेटेड जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं उस साइंस को हम बॉटनी कहते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन में कहाँ, कोलकाता के पास, वहाँ पे एक बनियान ट्री है जिसकी 900 जो है प्रोप रूट्स हैं। तो वो क्या करती हैं, जो ये जो वाइडर एरिया जिसे हमने जिन्होंने कहा, दे सपोर्ट द ह्यूज कैनोपी ऑफ द ब्रांचेस। ये सारी ब्रांचेस जो हैं मिल के बनाती हैं कैनोपी। वैसे तो क्राउन बोलते हैं हम एक प्लांट, एक ट्री के ये वाले पार्ट को, पर जब बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इतनी सारी जिनको हम सपोर्ट की जरूरत है, तो हमने इसे कैनोपी बोला। यूज कैनोपी ऑफ द ब्रांचेस को सपोर्ट करती हैं रूट्स। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप इसे अच्छे से रीड करना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।